नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है विनय नर्सिंग क्लासेज में। विनय नर्सिंग क्लासेज में आज का अपना टॉपिक है एनसीपी ऑन हाइपरटेंशन। नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे अपन हाइपरटेंशन में। तो जैसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि कोई किसी भी नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले अपने को पेशेंट से रिलेटेड डाटा चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान के अंदर अपन लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटाज। आइडेंटिफिकेशन डाटाज होते हैं उसके अंदर पेशेंट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। जैसे सबसे फर्स्ट अपने लिखा है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एडमिशन, नेम ऑफ वार्ड और बेड नंबर। इट मीन्स पेशेंट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफिकेशन डाटाज के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट अपन ने लिखा है डायग्नोसिस कि अपने पास नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, पेशेंट कौन सी डिजीज का पेशेंट है, किसके ऊपर अपन नर्सिंग केयर प्लान बनाने जा रहे हैं। तो डायग्नोसिस में अपन ने लिख दिया हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का पेशेंट अपने पास में, उसके ऊपर अपन नर्सिंग केयर प्लान बनाने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट कंसल्ट डॉक्टर। कंसल्ट डॉक्टर अपने पास जो भी डॉक्टर है उसका नाम आ जाएगा इन फ्रंट, मतलब पेशेंट कौन है, मेल है, फीमेल है, हाउस वाइफ है या कोई ऑक्यूपेशन में है, वो आ जाएगा। चीफ कंप्लेन, चीफ कंप्लेन के अंदर वो कंप्लेन आएगी जिसके लिए पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो पेशेंट हॉस्पिटल में कौन सी डिजीज के लिए एडमिट हुआ है, हाइपरटेंशन के लिए। तो चीफ कंप्लेंट के अंदर आ जाएगा कि पेशेंट एडमिट इन हॉस्पिटल फॉर कंप्लेन हेडेक 2 डेज, 2 दिन से उसको हेडेक हो रहा है, डिजीनेस है और इंसोमिया, लैक ऑफ स्लीप की कंडीशन देखने को पेशेंट में मिल रही है। नेक्स्ट इसके बाद में आएगा अपना हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस के अंदर अपन लिखते हैं प्रेजेंट इलनेस और पास्ट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन है, और पास्ट इलनेस यदि सेम डिजीज से पेशेंट पहले भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ उसको अपन पास्ट इलनेस के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट पर्सनल एंड न्यूट्रिशनल हिस्ट्री। पेशेंट कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, वो सब चीजें उसकी न्यूट्रिशनल हिस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट थर्ड अपना आता है फैमिली हिस्ट्री। पेशेंट की फैमिली की हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें लिखी जाती है। जैसे सबसे फर्स्ट अपन ने फैमिली टेबल बनाई है। फैमिली टेबल के अंदर अपन ने पेशेंट को, पेशेंट की वाइफ को और उसके सन और डॉटर्स को मेंशन किया है, उनकी एज, उनका रिलेशन और मैरिटल स्टेटस। नेक्स्ट अपन ने लिखा है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के अंदर पेशेंट को जो भी फैमिली होती है उसको, या ऊपर जो अपन ने पेशेंट फैमिली को शो किया है उस पेशेंट फैमिली को अपन फैमिली ट्री के अंदर शो करते हैं। जैसे ये पेशेंट हो गए, उसकी वाइफ हो गई, ये उसका लड़का हो गया, लड़की हो गई, ये लड़का हो गया, जिसको अपन ने ऊपर की साइड में शो किया है। इसके बाद में अपन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस के अंदर नरिशमेंट कैसा है, मॉडरेट है या माइल्ड है, बॉडी बिल्ड कैसी है, थिन है या कैसी है, एक्टिविटी डल है या एक्टिव है, लुक कैसा है, ट्राइड, थका हुआ है, पर्सनल हाइजीन कैसी है, गुड है या नहीं है। नेक्स्ट मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस के अंदर देखते हैं पेशेंट बेहोश है या नहीं है, पेशेंट का कॉन्शियसनेस कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज है या ठीक है। इसके अलावा हेड के अंदर देखते हैं कि डेंड्रफ है या नहीं है, स्कल हेयर नॉर्मल है या नहीं है, हेयर ब्राउन है या नहीं है। नेक्स्ट आई के अंदर आईब्रोज को चेक करते हैं, आई बॉल्स, विजन, एबनॉर्मल डिस्चार्ज। नेक्स्ट नोज, एबनॉर्मलिटी है नोज के अंदर या किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज है या नहीं है। नेक्स्ट लिप के अंदर लिप ड्राई है या नहीं है, ड्राई है तो इसका मतलब है कि पेशेंट डिहाइड्रेशन सफर कर रहा है। माउथ के अंदर टीथ येलो है तो इसका मतलब है कि पेशेंट पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट टंग येलो है या कैसी है, टंग के जो भी कलर है या जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे अपन देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। एक्सट्रीमिटीज, लेग और हैंड्स, ऊपर अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज नॉर्मल है या नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखते हैं अपन पेशेंट के वाइटल साइन। पेशेंट के वाइटल साइन अपने को कंफर्म करते हैं कि पेशेंट डिजीज से सफर कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वाइटल साइन यदि नॉर्मल है तो पेशेंट की जो फिजिकल कंडीशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट अपने पास में, तो वाइटल साइंस में अपन टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पल्स चारों को चेक करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन 16 से 20 होती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से
STMFG होता है नॉर्मल पल्स 60 से 90 बीट पर मिनट होती है। पेशेंट वैल्यू जैसे 98.6 है तो नॉर्मल है, रेस्पिरेशन 20 है तो नॉर्मल है, और ब्लड प्रेशर 160/90 mm ऑफ Hg है। इट मीन्स पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और पर्सन हाइपरटेंशन का शिकार है, और ये वाइटल साइन के अंदर अपने को क्या मिली, अबनॉर्मलिटी मिली। नेक्स्ट पल्स भी पेशेंट की हाइपरटेंशन है तो पल्स भी क्या मिलेंगी, बढ़ी हुई मिलेंगी। नेक्स्ट इसके बाद में अपन इन्वेस्टिगेशन पर्सन के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसके अंदर पेशेंट का एचपी लेवल मेंटेन देखते हैं, सीबीसी देखते हैं। एचबी और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट कितना है कितना नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर पेशेंट को जिस डिजीज से पेशेंट सफर कर रहा है, जैसे पेशेंट हाइपरटेंशन से सफर कर रहा था तो पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी गई है, मेडिकल उसका क्या मैनेजमेंट किया गया है, ये सब चीजें अपन लिखते हैं मेडिकल हिस्ट्री में। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर सबसे फर्स्ट अपन ने लिखा है डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक टेबलेट उसको क्यों दी जाती है, क्योंकि डाइक्लोफेनिक इसलिए दी जाती है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन के कारण हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी, इसके लिए अपन डाइक्लोफेनिक टेबलेट पेशेंट के लिए दी जाती है। नेक्स्ट लेसिक्स दिया जाता है पेशेंट को। लेसिक्स इसलिए दिया जाता है कि ये एक डायबिटिक्स मेडिसिन होती है जो पेशेंट के अंदर यूरिन फ्लो को बढ़ाती है, तो पेशेंट के अंदर फ्लूइड का लॉस होगा तो हाइपरटेंशन की कंडीशन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है प्रोप्रेनोल वगैरह, वो पेशेंट को दी जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान। तो नर्सिंग केयर प्लान के अंदर अपना सबसे फर्स्ट जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है एक्टिव पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन की कंडीशन देखने को मिल रही है, जो हाइपरटेंशन के कारण हेडेक वगैरह हो रहा है उसके कारण से पेशेंट को हेडेक वगैरह की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो अपने को क्या करना है, गोल के अंदर पेशेंट का जो पेन है उसको ठीक करना है। तो पेशेंट को पेन को ठीक करने के लिए अपन क्या देंगे, उसको प्लान करेंगे, प्लान के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर देंगे, और जो भी मेडिसिन ट्रीटमेंट दिया गया उससे पेशेंट का पेन ठीक हुआ या नहीं हुआ वो सब अपन इवोल्वेशन के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट सेकंड अपना नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, वो होगा एक्टिविटी इम्बैलेंस। एक्टिविटी इम्बैलेंस का मतलब जैसे पेशेंट हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है तो पेशेंट की एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, इम्बैलेंस हो जाएंगी, पर्सन प्रॉपर रूप से एक्टिव नहीं रह पाएगा क्योंकि हेडेक वगैरह की कंडीशन हो रही है। साथ में पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन भी देखने को मिलती है, जिसके कारण से पेशेंट की एक्टिविटी इम्बैलेंस हो जाती है। एक्टिविटी इम्बैलेंस हो जाती है तो अपना गोल क्या होगा, पेशेंट की एक्टिविटी को मेंटेन करना, और पर्सन की एक्टिविटी को मेंटेन करना अपन ने गोल किया है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। पेशेंट के वाइटल साइन वगैरह नॉर्मल रखने पड़ेंगे, पेशेंट को अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट, बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी अपन ने प्लान किया है उसको अपन लागू कर देंगे, और लास्ट में इवाल्युएशन में अपन पेशेंट का रिजल्ट चेक कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड डायग्नोसिस है अपना रिस्क ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर। जो पेशेंट के अंदर क्या होता है, जैसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम के अंदर कार्डियक अरेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर एमआई वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस जैसे एमआई या सीसीएफ वगैरह अपन देखते हैं तो उसके अंदर जो अपना हाइपरटेंशन होता है ये कोज होता है एमआई और सीसीएफ का। तो जो पेशेंट के लिए हार्ट अटैक की रिस्क को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, पेशेंट की रिस्क को डिक्रीज करते हैं, कार्डियक आउटपुट को कम करते हैं, क्योंकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाई बीपी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, पेशेंट के कार्डियक आउटपुट को कम करने का काम करेंगे, या कार्डियक आउटपुट वर्कलोड को कम करेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, प्लान करेंगे और प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और इवाल्युएशन करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट अपना जो नर्सिंग डायग्नोसिस आता है वो आता है पेशेंट फील एंजाइटी ड्यू टू हाइपरटेंशन। पेशेंट को क्या होती है, एंजाइटी होती है जब पेशेंट को पता चलता है कि आपको क्या है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, जिसके कारण से आपको कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो सकता है, तो पेशेंट को एंजाइटी वगैरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो पेशेंट को जो एंजाइटी होगी, अपना गोल होगा कि पेशेंट को एंजाइटी से फ्री करें या पेशेंट की एंजाइटी को कम करें। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, गोल करेंगे, गोल करना है कि पेशेंट की एंजाइटी को कम करना है। इंटरवेंशन के अंदर क्या करेंगे, उस गोल को अपन इंप्लीमेंट कर देंगे, जैसे पेशेंट को हाइपरटेंशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को अच्छा बैलेंस डाइट प्रोवाइड करेंगे, और पेशेंट को जो भी एक्सरसाइज वगैरह के लिए
इंक्रीज करेंगे। तो ये सब चीज़ें पेशेंट को इसके अलावा पेशेंट को डिजीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। ये सब करने के बाद में अपन देखते हैं इवाल्युएशन के अंदर पेशेंट डिजीज से रिलेटेड रिलैक्स महसूस कर रहा है। तो गाइस ये था अपना नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपरटेंशन। टॉपिक कैसा लगा फीडबैक जरूर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए गुड